संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो प्रशासन है लोगों के सिर पर आज नहीं पानी बी टाइम तो प्रशासन आवे चार के ले रहे, मतलब अब एक तो मैं पुल ऊंचा है तो 10 ही में खड़ा साइफन लगा गया खड़ा नीचे टपाया था और इन सफाई टाइम सर करी जा। अब ले रहे 1 महीने बेलो खड़ो तो सफाई नहीं हुई, सफाई नहीं आई कोई अधिकारी। आज अधिकारी कल मारो सो पानी आए आगे खड़ा हो गया। अब कह मैं यहाँ कर देंगे, अब यहाँ कर देंगे, करण कोनी आंगन की। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव दड़बा कला में और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि हिसार गग्गर ड्रेन है वो फिर से ओवरफ्लो हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार रुक रुक के बरसात हो रही है और इस बरसात के चलते हिसार घग्गर ड्रेन है एक बार फिर से खतरे के निशान पर चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ दड़बा कला के पास, जहाँ पहले कई दिन तक इस रोड को बंद किए रखा क्योंकि तमाम जो यहाँ पे चाहे मानक दीवान की बात करें, दड़बा की करें, तो फसलें सारी डूब गई थी। और ये हिसार घग्गर ड्रेन है कई जगहों से टूट गया था, चाहे हम अरनिया वाले की बात करें, चाहे हम ढुकड़ा की बात करें, चाहे हम गुड़िया खेड़ा की बात करें, बकरियां वाली की बात करें, और कई कई दिन तक इसमें काम चलता रहा। लेकिन अब भी स्थिति वैसी ही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। हालांकि पिछले कई दिनों से जो रुक रुक कर हो रही बरसात है, हालांकि हिसार में बरसात हुई, झज्जर में बरसात हुई, क्योंकि हिसार घग्गर ड्रेन है ये चरखी दादरी झज्जर तक का पानी इसमें आता है। और इसकी तस्वीरें भी हमने आपको पहले भी दिखाई थी कि इसका पानी है वो घग्गर में डाला जा रहा है। हालांकि पहले वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी और चूँकि ओट्टू गाँव के पास जो गिदनावाड़ी रोड है वहाँ से पिछली दिनों सिंचाई विभाग की टीम ने वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था करके, यानी इसकी खुदाई करके और सेरा वाली पैरेलल में इसको डाला था, जिससे कुछ पानी का दबाव कम हो गया था। लेकिन यहाँ पे मिट्टी की प्रॉब्लम है, मिट्टी यहाँ पे नहीं है। हालांकि प्लास्टिक के बैग की भराई चल रही है, काफ़ी मजदूर वो लगे हुए हैं, जेसीबी मशीन है वो यहाँ पे लगी हुई है जो तटबंध को मजबूत करने में लगी हुई है। लेकिन अभी भी खतरा है वो पूरी तरह से बरकरार है। कई दिनों से किसानों ने यहाँ पे पूरा पड़ाव डाला और चूँकि कई दिनों तक इसको रास्ते को बंद कर दिया गया, लेकिन अब फिलहाल स्थिति फिर वही हालात है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों जहां गुड़िया खेड़ा और बकरियां वाली के पास कई दिन तक ये हिसार घग्गर ड्रेन टूटता हुआ रहा और जो है जलमग्न हो गई थी जो है फसलें सैकड़ों एकड़, और अब फिर वही स्थिति है वो बनती जा रही है। हमारे साथ एक किसान हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे जो किसान यहाँ पे इस तटबंध को मजबूत करने में लगे हुए हैं। सर, क्या नाम आपका? जी, तो क्या लग रहा है अब कैसी स्थिति है यहाँ पे? ओवरफ्लो हो रहा है, ये ओवरफ्लो हो गया, स्थिति खराब है जी। पीछे ये ट्रेन टूट गई से हजारों किले बर्बाद हो गए जी। अभी ये देख लो, आप देख लो, चाहे रुपाना खुर्द की बात करें, मानक दीवान के कम से कम 200 किले जी यहाँ डूब चुकी है जी, और रुपाना में भी खतरा है। अभी आप देख रहे हैं ये एक कट्टे के ऊपर चल रहा है जी। तो विभाग कुछ कार्रवाई कर रहा है, सिंचाई विभाग कुछ आ रहा है जी, पहला तो रहा है जी, अब 5-7 दिनों के अंदर जी कोई। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे सर? पहला मेहमान के जी ठेठू ठेठते माटी घेरो मारो पुड़ते माटी घेर दियो भी अड़ा नीचो हेडंगो बिया ऊंची हो जाए। अब कोई में पर जद बीच में काम रोक दियो वहाँ, अब फिर आई बात है, ना कोई पर माटी घेरने ला रही हो, ना कोई सुनाई होने ला रही है, बताइए ना कोई काम चल रहा है। काफी दिनों तक ये रास्ता बंद रहा पूरी, वो तो अब देख लो जी थे, अब बस वो एक थैला पर वो टूटते ही हो, फिर रास्ता तो बंद होना ही होना है जी। अब आप बात देखो, तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हिसार घग्गर ड्रेन जो खतरे के ऊपर से बह रही है, कभी भी टूट सकती है। हालांकि किसान हैं वो पूरी तरह से परेशान हैं, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं वो साफ देखी जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे सैकड़ों एकड़ जो फसलें हैं अलग अलग गाँव की वो बर्बाद हो गई थी और फिर अब वही स्थिति है वो ये बनती हुई दिखाई दे रही है जो पिछले दिनों। हालांकि हम आपको बता दें कि लगातार जो बरसात हुई, चाहे हम भुना की बात करें, बाढ़ जैसे हालात है वो भुना में, फतेहाबाद के भुना है उसमें बने हुए हैं और घग्गर भी उफान पे है। वहीं पहाड़ों में लगातार जो बरसात हो रही है जिसको लेकर के यमुना नदी का जल स्तर है वो बढ़ गया है। एकाएक यमुना भी खतरे के निशान पर बह रही है और चूँकि ये पानी है वो हिसार घग्गर ड्रेन का पानी है, ये पानी भी यहाँ पे आ रहा है। फिर वही स्थिति सिरसा में बनती हुई होती दिख रही है और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, कहीं उनकी फसलें फिर से
बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि कॉटन की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और जो सैकड़ों एकड़ फसलें हैं वो जलमग्न हो गई थी। कई कई दिन तक अलग अलग गांव के मनरेगा मजदूरों ने पूरा मामला संभाला, गुडिया खेड़ा और बकरियावाली गांव में, लेकिन अभी भी स्थिति वैसी ही बनती हुई दिख रही है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इस इलाके के किसानों की आवाज़ वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।